क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम ARB देखेंगे, ADB देखेंगे और DB देखेंगे। ये तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोल एनालिसिस में, अगर आप लैब में एनालिसिस करते हो तो। राइट, ये तीनों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से बताने वाले हैं और कुछ फार्मूला बता देंगे जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, फिर आप दोबारा ADB ARB से कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। राइट, तो हमने क्या बताया, 3 टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ARB। याद रखिएगा, ARB होता है, दूसरा हमारा होता है ADB होता है और तीसरा होता है हमारे पास DB होता है। ये 3 प्रोसीजर होता है कोल एनालिसिस में, जो कि बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। राइट, खास तौर पे आप GCV निकालते हो तो GCV के लिए तीनों मेथड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, कस्टमर या सामने वाला कोई भी आप कंज्यूमर होता है, जो लेने वाला होता है, एक बेचने वाला है। कोल में 2 ही पार्टी रहेगा। थर्ड पार्टी क्या करता है, एनालिसिस करता है। एक मान लो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। राइट, मान लो ये बेचेगा तो ये खरीदेगा, ये बेचेगा तो ये खरीदेगा। 2 ही लोग हैं, याद रखिएगा, खरीदने वाला बेचने वाला, डायरेक्ट 2 ही लोग रहते हैं। बीच में इंटरमीडिएट कोई भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट करेगा उसको इसको फुलफिल करना पड़ेगा, ये जो रिक्वायरमेंट करेगा इसको फुलफिल करना पड़ेगा। राइट, मतलब ए ने क्या कर दिया, ए ने बोला बी को, मतलब ये क्या है, कस्टमर है, ये क्या है, बेचने वाला है। इसमें क्या बोला, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट रखा कि मेरे को जब टेस्ट चाहिए तो ARB मेथड से चाहिए या ADB मेथड से चाहिए या DB मेथड से चाहिए। तो जब ए ने बोला तो बी को क्या करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। या बी ने बोला ए को तो वो फुलफिल करना पड़ेगा। या दोनों ने मिलकर एक इंटरमीडिएट रखा है किसी सी को, तो सी को बोला कि दोनों ने पहले आपस में क्या किया है, आपस में पहले समझौता किया कि हमको इस मेथड से रिजल्ट चाहिए। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, सी को बोला कि हमको ARB में चाहिए, ADB में चाहिए या DB में चाहिए। जो उसने बताया उसको, उस प्रोसेस के हिसाब से उसको क्या करना होगा, रिजल्ट देना होगा। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ARB ADB और DB हो गया। तीनों का फुल फॉर्म का बात कर लेते हैं। तो इसका होता है एज रिसीव, याद रखिएगा, एज रिसीव्ड बेसिस। ठीक, और इसका होता है एयर ड्राई बेसिस। याद रखिएगा, एयर ड्राई बेसिस बहुत सुने होंगे आपने, और इसका होता है ड्राई बेसिस। ठीक, ये 3 अलग अलग मेथड है। तीनों मेथड के बारे में हम आगे समझते हैं। क्या होता है, हमारे आज के दौर में भाग दौड़ की जमाना है, आप जान ही रहे हैं। राइट, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 24 घंटा 48 घंटा का वेट करते रहे। तो डायरेक्ट किसी ने क्या बोल दिया कि आप मेरे को ARB मेथड से रिजल्ट दे दीजिए। तब ARB मेथड को सबसे पहले समझते हैं। ARB मेथड होता क्या है, ARB, इसका फुल फॉर्म हमने जिक्र किया है, एज रिसीव बेस्ड। राइट, अब होता क्या है, इतना भागदौड़ का जमाना है, इसमें बोलते हैं कि हमको ARB मेथड से दे दो। ARB मेथड का मतलब क्या होता है, जनरली आप देखे हैं कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट एरिया होता है। ये माइंस हो गया, माइंस से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का हो सकता है, 3 से 4 प्रकार का। तो सबसे पहला हम देखते हैं तो ट्रक देखते हैं। ठीक है, बताऊंगा नहीं लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट का माध्यम बता रहा हूँ। राइट, ये माइंस हो गया, माइंस से मैं कोल को कहाँ कहाँ किस मेथड से ले जा सकता हूँ। ये कन्वेयर बेल्ट हो गया, और ठीक है, ये बेल्ट हो गया, ये साइलो हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये ट्रेन हो गया। ठीक, और अलग से 2-3 मेथड और आता है। ठीक है, ये सीट से भी अपन बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रोपवे होता है। इतना हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट का जरिया है। ठीक है, तब ट्रांसपोर्ट बोले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, जिसमें पब्लिक को ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा कोल को भरते हैं, भरने के बाद हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। राइट, अभी ट्रांसपोर्ट किए, ट्रांसपोर्ट से इतना जगह से हमको क्या करना है, मान लो हम किसी एक को उठा लेते हैं। मान लो हमारे पास ट्रक सिंपल है। राइट, ट्रक सिंपल को हम उठाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। समझ गए, इतना हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोल को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले ट्रक, बेल्ट, साइलो, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ट्रेन, बोले तो रेक हो जाएगा, फिर सीप हो जाएगा, फिर रोपवे हो जाएगा। रोपवे इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे मंदिरों में देखे होंगे, जैसे आप डोंगरगढ़ गए होंगे तो उसमें क्या होता है, रोपवे लगा हुआ है, मतलब आदमी बैठेगा और डायरेक्ट ऊपर मंदिर पहुंच जाएगा। राइट, क्योंकि किसी को सीढ़ी नहीं चढ़ाना रहता है, या किसी को एंजॉय के लिए चढ़ाना रहता है, कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो रोपवे बताने के लिए था कि उसको रोपवे बोलते हैं। राइट, वो हो गया। तो रोपवे के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई जगह है, जैसे तेलंगाना में आप जाओगे, वहाँ पे तेलंगाना में आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे चंद्रपुर महाराष्ट्र में, वहाँ भी आपको ये एक जगह है, वहाँ पे भी आपको रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट आपको दिखने को मिल जाएगा।
राइट। ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया। अब हम मान लो ट्रक को लिए हैं, ट्रक से हमने सैंपल लिया, मान लो हमने ट्रक से सैंपल ले लिया 30 से 35 केजी, ठीक है। 30 से 35 केजी मैं आपको डायरेक्ट लिंक कर रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि सिंपल कहां से आया, कैसे एनालिसिस किए, राइट। ठीक है, एआरबी का मेथड अभी समझा रहा हूं मैं, मेन एआरबी को ही समझा रहा हूं, एआरबी में सब कुछ आ रहा है, राइट, याद रखिएगा। तो ट्रक से ले लिया 30 से 35 केजी, इसको मैंने क्या किया, लेब ले गया, लेब में क्या किया, इसको एक जगह इकट्ठा किया, जितना भी एक दिन का 24 घंटा का रहा होगा, ये 24 घंटा का मेरे पास क्या हो गया, पूरा सैंपल हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, एक जगह हीप बना दिया, मतलब एक जगह मर्ज कर दिया, कोन क्या करके, मिक्स करके। अब इसको बीच में मैं एक कोन बिछा दिया, कोन को डाल दिया और ये 4 टुकड़ा में डिवाइड हो गया। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इससे एक जगह से टीएन ले लिया, उसके बाद फर्दर इसको डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, एक साथ 2 पार्ट को डिवाइड करना है। ऐसा करते करते मैंने क्या कर दिया, 50 mm किया सबसे पहले पूरा कोल को, फिर मैंने क्या किया, 12.5 mm किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको 3.35 mm किया, राइट। ये मेरे पास क्या है, पूरा एक प्रोसीजर है। फिर इस 3.35 को मैंने क्या किया, 212 माइक्रोन तक के मैंने ले आया, ठीक। अभी 212 माइक्रोन को मैंने कितना किया हूँ, मान लो 2 केजी, ठीक है। 212 माइक्रोन का हमारे पास कितना केजी है, तो 2 केजी है, याद रखिएगा। इस 2 केजी को जितने पार्ट में जितने लेब होगा, जो एनालिसिस करवा रहा होगा, उतना लेब को आपको भेजना होगा, एक पार्ट को छोड़, एक पार्ट हमारे पास स्टैंडर्ड रहेगा, राइट। तो मतलब 3 पार्ट को 3 अलग अलग जगह को 3 पार्टी को डिवाइड कर दिया, एक लेने वाला, एक बेचने वाला, दूसरा एनालिसिस करने वाला, 3 पार्ट में हम क्या कर दिए, सैंपल को डिवाइड कर दिए, राइट। तीनों क्लिप में जाएगा, तीनों अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करेगा, लेकिन मान्य होगा जो 2 ने बोला है, तीसरा को उसका रिजल्ट मान्य होगा, राइट। तो उसने क्या किया है, एक सिंपल ले गया और यहाँ पे लिख दिया नोट में कि आप मेरे को एआरबी मेथड से रिजल्ट दीजिए, यहाँ से बोला है वो, एआरबी मेथड से मेरे को जीसीबी का रिजल्ट दीजिए तुरंत, ताकि मैं आगे फर्दर इसका पेमेंट कर सकूं या पेमेंट ले सकूं। यही हो सकता है क्या, 200 आ गया, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, मान लो 50 ग्राम आ गया, एकदम तुरंत आया है, ठीक है। मेरे को जैसे तुरंत लेब में रिसीव हुआ है, वैसे मेरे को क्या करना है, एनालिसिस स्टार्ट करना है, याद रखिएगा। वैसे मेरे को एनालिसिस स्टार्ट करना है, अब कोल का नेचर आप जान रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन द सेंस क्या होता है, उसमें पूरा क्या होता है, याद रखिएगा, मॉइस्चर भर जाता है, याद रखिएगा। जैसा मॉइस्चर, जैसे सूखा रहेगा तो सूखा हो जाएगा, मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर हो जाएगा, राइट। ये होता है इसमें, याद रखिएगा। ड्राई मेथड, एआरबी मेथड में आपको केवल मॉइस्चर लगाना होता है, मॉइस्चर, क्योंकि आपको क्या करना होगा, मॉइस्चर बहुत काम आने वाला है। तो इसका मान लो मैं क्या कर दिया, डायरेक्ट 500 ग्राम है, उसको 1 ग्राम लेके क्या कर दिया, मैंने इसका मॉइस्चर लगा दिया। मॉइस्चर किस में लगाते हैं, तो 108 डिग्री सेल्सियस में लगा दिए, ठीक है। 108 डिग्री प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 चलता है, प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस चलता है। इसको हॉट एयर 1 में मैंने 1 घंटा के लिए लगा दिया, और इसका मैंने फिर वेट लॉस डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इनटू 100, ये मेरे पास एक मेथड है, फार्मूला है बहुत सुंदर सा। मान लो इसमें मेरे को 10% मॉइस्चर मिल गया कैलकुलेट करने पे, राइट। कैसे होगा, मान लो देखा जाए तो ये 0.1% और ये 1 × 100, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन होके 10% मेरे पास मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर लगाया हूँ मैं, ठीक है, एक जगह मॉइस्चर लगा दिया, फिर दूसरा एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया। दूसरा एनालिसिस क्या हो जाएगा, मेरे पास जीसीबी हो जाएगा, फिर मेरे पास प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेट एनालिसिस। ये तीनों एनालिसिस को मैं क्या करूंगा, साथ साथ स्टार्ट कर दूंगा, राइट। मेरे पास जैसे सिंपल आया, बोले कि मेरे को तुरंत क्या करना है, 2 घंटे में मेरे को या 3 घंटे में रिजल्ट बना के दे दो, तब की कंडीशन में मैंने तुरंत क्या कर दिया, मॉइस्चर लगा दिया। ये प्रॉक्सिमेट के अंदर ही आ जाएगा। प्रॉक्सिमेट जैसे ही स्टार्ट कर दिया तुरंत, प्रॉक्सिमेट में अब मेरे पास पैरामीटर क्या क्या आता है, याद रखिएगा। प्रॉक्सिमेट में मेरे पास आता है सबसे पहले आईए मतलब मॉइस्चर, फिर आता है एस कंटेंट, ठीक, फिर आता है वीएम, और फिर आता है क्या चीज मेरे पास, तो एफसी मतलब फिक्स कार्बन। तो ये 4 पैरामीटर मैंने तुरंत लगा दिया बिना कुछ किए, याद रखिए, बिना कुछ डेली के। अल्टीमेट एनालिसिस में बहुत सारा आता है, CNS आता है, CHNS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर होता है, राइट, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और DC होता है। जो उसने बोला, सामने वाले का रिक्वायरमेंट है कि अल्टीमेट में मेरे को ये चाहिए, खाली सल्फर चाहिए तो सल्फर दीजिए, और अदरवाइज और दूसरा बोल रहा है तो दूसरा दीजिए, राइट। इतना एनालिसिस कर दिया। ये सब एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है। अगर आप कमेंट करोगे तो सबका मैं एआरबी मेथड से सबका मैं क्या करूंगा, डिटेल से इसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको केवल एआरबी में मैं घुसा हूँ ना, उसके बाद मेरे को एडीबी में जाना है, डीबी में जाना है, तो एआरबी मेथड का है ये। फिर जीसीबी मैंने निकाल दिया, जीसीबी तुरंत क्या किया, 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम लेने के बाद क्या कर दिया, मान लो इसमें मेरा जीसीबी कितना आ गया, 2500 आया, ठीक है, 2500 किलो कैलोरी पर केजी। जीसीबी का अगर यूनिट का बात करेंगे, जीसीबी का, तो इसका किलो कैलोरी, याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर केजी,
इसका क्या होता है, यूनिट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते हैं या एग्जाम में पूछते हैं, ये डायरेक्ट आपको ऐसा पूछते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2500। ठीक, याद रखिएगा इसमें मैंने जब निकाला जीसीबी तो मेरे को कितना मिल गया 2500। अब 2500 क्यों निकला, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, क्योंकि मैं पूरा क्या किया हूँ, तुरंत माइन से लाया, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, माइन से लाया, लाने के बाद क्या किया, तुरंत एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मेरे को जीसीबी इतना मिल गया। राइट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एडीबी में। एआरबी में याद रखिएगा, एआरबी में कितना हुआ मैं तीनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा। एडीबी का हमने मतलब बताया था, एडीबी का जो कि बहुत ही प्रचलन में है, याद रखिएगा हर एनएबीएल, लगभग एनएबीएल लेब में, लगभग एनएबीएल जितना भी लेब होगा वहाँ ये मेथड अप्लाई होता है, याद रखिएगा। राइट, अब एडीबी का मतलब होता है एयर ड्राई बेसिस, एयर ड्राई बेसिस हो गया। फिर से मैं वही बात बताऊंगा आपको, ये हमारे पास क्या है, कोल माइन है। ठीक है, ये कोल माइन है और मेरे पास डिफरेंट क्या है, सोर्स है ट्रांसपोर्ट का, ये अलग अलग है। मान लो मैं एक उठा लेता हूँ किसी को, मान लो मैं इस बार रेक का उठा लिया। ठीक है, मेरे पास मान लो रेक का ट्रांसपोर्ट एरिया है। राइट, तो रेक का मैं सिंपल को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, ये यहाँ पे मैं लेब में क्या कर, प्रिपरेशन रूम में ले आया। मतलब मेरे पास कितना है, 300 kg है। ठीक है, रेक का मान लो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 300 kg रहेगा ही रहेगा। इसको मैंने एक जगह मर्ज किया, मर्ज करने के बाद क्या, मर्ज एक जगह नहीं करना है, दो अलग जगह किए, फिर आपस में मिक्स किए, बेलचा से मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, फिर से वही इसमें कोन बिछा दिए। कोन बिछा के क्या करते हैं, मान लो यहाँ से टीएम ले लिए तो फर्स्ट यहाँ से रिजेक्ट कर दिए, फिर से इसको क्या करना है, एक जगह से मिक्स करना है, फिर मान लो यहाँ से उठा दिए, काट दिए, फिर मान लो यहाँ से काट दिए, मतलब ये कम करते जाना है। ठीक, तो इस प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले 50 mm तक के आपको लाना है। ठीक, फिर आपको 12.5 mm में लाना है। ठीक, और उसके बाद 3.35 में। तो ये मेरे पास मान लो यहाँ से 300 kg है, 300 kg से 5 मतलब मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, 2 kg के आसपास। याद रखिएगा 300 kg से लगभग मेरे को 2 kg तक के लाना है। 300 kg से रिड्यूस करते करते 2 kg लाना है। इसी को मेरे को फर्दर याद रखिएगा 212 माइक्रोन का पाउडर बनाना है। ये बना लिया मैं। क्या किया, सबसे पहले 50 mm में तोड़ा, 50 mm से तोड़ने के बाद रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद क्या किया, मैं 12.5 mm में किया। 12.5 mm से आपको रिड्यूस नहीं करना है लगभग 60 kg को, डायरेक्ट 3.35 उसका करना है। यहाँ से मेरा कितना आया है, 60 kg आया है। फिर 60 kg को मैंने 3.35 किया, इसको क्या किया, फिर रिड्यूस करके 2 kg लाया। 2 kg को फिर क्या करते हैं, 212 माइक्रोन में करते हैं। राइट, अब मेरे पास वही फिर से मेरे पास 4 पार्ट में इसको मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पार्ट में बोले तो 1 2 3 4। तो फर्स्ट को मान लो हम क्या कर देते हैं, एक रेफरेंस के रूप में रख देते हैं, फिर दूसरा तीसरा चौथा, तीनों को हम क्या कर देते हैं, तीनों लेब में हम भेज देते हैं। राइट, पहला दूसरा तीसरा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी। ये तीनों को हम भेज दिए। तीनों को अब हम आपस में बोले हैं कि हमको रिजल्ट का एनालिसिस करना है एडीबी मेथड से। ठीक, एडीबी मेथड से हमको करना है एयर ड्राई बेसिस। एयर ड्राई बेसिस मेथड से हमको क्या करना है, इस सिंपल का एनालिसिस करना है। राइट, तो मेरे पास ये सिंपल कहाँ गया, लेब में आ गया। याद रखिएगा लेब में आया। अब लेब में आने के बाद कितना आ गया, मान लो मेरे पास 500 ग्राम। ठीक है, अब ये 500 ग्राम सिंपल को मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, एक ट्रे में लेता हूँ। इसको मैं रूम टेम्परेचर में क्या करता हूँ, रूम टेम्परेचर में इसको क्या करता हूँ, पहले स्प्लिट करता हूँ, बिछाता हूँ। कितने घंटे के लिए, तो 24 घंटे के लिए। याद रखिए 24 आवर्स के लिए। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर में, मतलब एयर के प्रेजेंस में उसको क्या कर रहा हूँ, ड्राई कर रहा हूँ, ताकि जो भी उसके थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, एटलीस्ट सरफेस मॉइस्चर तो रिलीज होगा, तो सरफेस मॉइस्चर उसका रिलीज हो जाता है मान लो। फिर 24 घंटे बाद इसको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, तीनों अलग अलग। तो सबसे पहले इसका जीसीवी लगा दिए, फिर इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिए। अप्रॉक्सीमेट में वही आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर अल्टीमेट। ये तीनों एनालिसिस हम क्या कर देते हैं, साथ साथ करते हैं। अगर इसमें बोल दिया एचसीवी एलटीसी करना है, एलटीसी या एचटीसी ये करना है, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन या हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, तो आपको उस कंडीशन में ये फॉलो करना है। टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, अप्रॉक्सीमेट में वही आप जा रहे हैं, एस मॉइस्चर, वी क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएगा फिक्स कार्बन। अल्टीमेट में मेन सल्फर होता है, याद रखिएगा सल्फर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। नाइट्रोजन CHNS फिर देख लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, है ना, और 40-60 देख लेते हैं कि है कि नहीं है। राइट, अब उसके बाद इसमें जीसीवी करते हैं। तो जीसीवी मान लो इस बार कितना आ गया, मेरा 2700 आ गया है। याद रखिएगा 2700 क्यों आया, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर रहा होगा वो कहीं ना कहीं तो उड़ा होगा, इसलिए मेरा पहले वही सिंपल है, याद रखिएगा वही ग्रेड का होगा मान लो। तो यहाँ 2500 आया और यहाँ कितना आ गया, मेरा 2700 आ गया।
ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 2700 आ गया। अब डीबी मेथड से हम क्या करते हैं, जो 24 घंटा, याद रखिएगा डीबी मेथड में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डीबी कर रहे हैं। ठीक है, डीबी क्या होता है, ट्राई बेसिस होता है। अब जो हमको मिला था क्या चीज, एडीबी, याद रखिएगा एडीबी में जो मिला था है ना, एडीबी का जो हमको 24 घंटा हम क्या किए थे, हम एयर ड्राई बेसिस पे रखे थे। इसी को हमको याद रखिएगा, ये सैंपल को हमको क्या करना है, ये हम सब कुछ प्रोसेस किए, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें एक प्रोसेस और आगे बढ़ाते हैं। 24 घंटा के लिए हम रख दिए, इसका एनालिसिस नहीं करना है, यहाँ पे एनालिसिस नहीं करना है, 24 घंटा में नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, सैंपल को 1.3 घंटा, याद रखिएगा 1.3 आवर्स के लिए 108 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, हॉट एयर में इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको रखना है, ड्राई बेसिस में क्या होता है, आपको पहले एडीबी टाइप करना है 24 घंटा के लिए। पहले आपको सरफेस में बिछाना है रूम टेम्परेचर में, उस रूम टेम्परेचर में बिछाए हुए सैंपल को आपको उठाना है। फिर उसी सैंपल को आपको 1.5 घंटा के लिए आपको हॉट एयर में 108 डिग्री का प्लस माइनस 2 में आपको 1.5 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद वापस निकालना है, फिर डेसिकेटर में ठंडा करना है। फिर जाके आपको क्या करना है, ये तीनों एनालिसिस जीसीबी करना है। फिर क्या करना है, आपको अप्रॉक्सीमेट करना है, मेन तीनों का मैं बता रहा हूँ, फिर अल्टीमेट करना है। राइट, तो मान लो इसमें कितना आ गया, 3000 आ गया। राइट, इसमें कितना आ गया, जीसीबी 3000 आ गया। अब याद रखिएगा इस तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो सबसे पहला एआरबी में कितना आया मेरा 2700, एडीबी में कितना आया, एआरबी में कितना है 2500, एडीबी में कितना आया 2700, डीबी में कितना है 3000। मतलब देखिएगा एआरबी कितना होता है इसका, एआरबी का रिजल्ट क्या होता है, सबसे कम होता है, उससे ज्यादा होता है एडीबी का, फिर उससे ज्यादा क्या होता है डीबी का। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप समझिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डायरेक्ट हम प्लांट से ला रहे हैं या डायरेक्ट हम माइन से ला रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर होगा। कारण क्या है, क्योंकि मॉइस्चर है। अब जब मॉइस्चर रहेगा कोल में, तो मैं जीसीबी के लिए 1 ग्राम लूंगा, तो क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा है तो अमाउंट भी कम रहेगा, और उसमें पानी भी है तो जलेगा कम। ठीक है, थोड़ा सा कम एफिशिएंसी से। तीनों का सैंपल मैं मान लो एक ही सैंपल ले लेता हूं, तीनों को अलग अलग मेथड से करता हूं, तो तीनों का रिजल्ट भी डिफरेंस आएगा। याद रखिएगा, तो इसमें कितना आ गया 2500, क्योंकि क्या रहा, मॉइस्चर रहा। अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो जो सैंपल का वो रहेगा 1 ग्राम में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आएगा, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो भाई मॉइस्चर फैला देगा सैंपल को, तो कम अमाउंट रहेगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा 1 ग्राम हो जाएगा, तो 1 ग्राम ज्यादा होगा, तो भाई ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्पीड से जलेगा, और मॉइस्चर भी कम है तो स्पीड ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा इसमें तो लेस मॉइस्चर है, क्योंकि क्या किए हैं हम, तो 1.5 घंटा पहले क्या किए, 24 घंटा सुखाए, सुखाने के बाद 1.5 घंटा और हम हॉट एयर में रख दिए, तो हमारा और सैंपल जो मॉइस्चर था पूरा लेस मॉइस्चर हो गया। तो जो 1 ग्राम सैंपल रहेगा, मान लो हमारा थोड़ा थोड़ा था, इसमें बहुत ज्यादा हो गया। अब बहुत ज्यादा हो गया, एक तो सूखा सैंपल है, अब जब जलाएंगे तो उसका जो स्पीड रहेगा, हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडीबी एआरबी, ये मेथड होता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो रहेगा जीसीबी किस मेथड का रहेगा, तो डीबी का रहेगा, सबसे कम एआरबी का रहेगा। ठीक है, और बीच में जो रहेगा वो किसका रहेगा, एडीबी का रहेगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मैं मेथड या फार्मूला बना देता हूं, जिसको आपको नोट करना है, और उस मेथड से आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ सैंपल को अप्लाई कर सकते हो। राइट, ठीक है। अगर हमको एडीबी दिया है, एआरबी से निकालना है, तो हमको क्या फार्मूला लगेगा, अगर डीबी दिया है एआरबी, मेरे पास क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, अगर एआरबी दिया है, एआरबी से निकालना है, तो ये फार्मूला 100 माइनस क्या हो जाएगा टीएम। टीएम मतलब जो हम बाहर से लाए हैं उसको हम क्या कर देते हैं, मान लो आप एक एक एग्जाम्पल देख सकते हो। राइट, यहाँ पे मान लो कितना हो गया, 10 हो गया। राइट, अब 10 हो गया तो मैं कितना मान लिया, टीएम को 10 मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और 10 एकम 9 एकम 9, तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग होगा इसका इस फार्मूला में। राइट, तो जो जीसीबी रहेगा, याद रखिएगा एआरबी मतलब ये क्या रहेगा, जीसीबी है 2500 मान लो, तो इसका कितना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये हो गया इसका फार्मूला। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आपको करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस
टीएम मान लो 10 मान लो, आपको ये मान के आपको क्या करना है, लिखना है। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। एडीबी अगर दिया है, एडीबी मान लो हमारे पास दिया है फिर से 2500 और हमको एआरबी निकालना है, तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। टीएम मान लो आप 10 मान लो, आप अपने से कुछ भी मान रख सकते हो। आईएम कितना मान लो 5 मान लो, तो इस आईएम और टीएम की जगह फार्मूला को वो करना है। फिर डीबी दिया है, एआरबी निकालना है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, इसको भी आप 2500 मान लेना। मतलब ये क्या हो जाएगा, गुड़ा रहेगा ना, डीबी रहेगा, गुड़ा डीबी, तो 2500 यहाँ पे रख देना। अब 2500 माइनस 100, ये टीएम मान लो 10, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पूरा एनालिसिस करते हो। उसी प्रकार एडीबी, एआरबी दिया है, एडीबी का निकालना है, तो ये नहीं कर सकते हो। एडीबी दिया है, एडीबी का निकालना है, तो ये फार्मूला, और डीबी दिया है, एआरबी का निकालना है, तो ये फार्मूला। बहुत ही इजी फार्मूला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दिया है, तो ये पूरा फार्मूला को आपको नोट करना है। आप नोट डाउन करिए और इसको चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। तो ये पूरा फार्मूला को आपको रटाना चाहिए। हो सकता है आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ दे कि आपको एडीबी दिया है, एआरबी निकालना है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। याद रखिएगा, एडीबी दिया है, एडीबी में आपको करना है, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है। इसको आपको याद रखना है, राइट। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रूल रेगुलेशन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने एडीबी, एआरबी और डीबी तीनों मेथड को हमने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। और हम सोच रहे हैं कि आपको शायद पूरा कंप्लीट समझ आ गया होगा। हमने बहुत आसान भाषा में आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।